क्राइम उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की विकास कार्यों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री ने कहा, मेरा लक्ष्य सितारगंज का सर्वांगीण विकास। स्थान सितारगंज से स्थानीय विधायक एवं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा में सितारगंज स्थित कृषि अनाज मंडी के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न मदों से कराए गए विकास के कार्यों पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सितारगंज विधानसभा में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगरीय क्षेत्र से लेकर क्षेत्र तक सितारगंज विधानसभा में हुए करोड़ों रुपए से किए गए विकास कार्यों को गिना के उन्होंने कहा, 2 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक रुपयों के विकास कार्य धरातल पर कराए जा चुके हैं। अभी कुछ बड़े प्रोजेक्ट नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रस्तावित हैं, जिनका जल्द ही शुभारंभ होने वाला है। प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री सौरभ भगवान ने कहा कि जिस जनता ने हमें विश्वास कर विधानसभा भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसे जनता तक विकास के कार्य पहुंचने। पेयजल विभाग से उनका टेंडर भी लग चुका है। नगर पालिका क्षेत्र में जब से हमारा प्रशासक बैठा है, जब से प्रशासक ने कंट्रोल लिया, तब से लगभग 1 साल हुए। एक साल में, पिछले 1 साल में हमें 8,58,92,000 रुपए की रोड नगर पालिका में स्वीकृत कराई है, जिससे विभिन्न 13 वार्डों में विकास के कार्य धरातल पर उतारे गए। तो अगर आप 24 और 25 वित्तीय वर्ष का अभी तक का देखेंगे तो हम धरातल पे 19 करोड़ 76 लाख रुपए की योजनाओं को धरातल पे उतार चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं विधानसभा सितारगंज की बात करूं तो विधानसभा सितारगंज में 2 बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं जो केंद्र सरकार से हमको मिली। पूरे उत्तराखंड में पहला प्रदेश में हमारे को जो एक्वा पार्क की योजना मिली है, उसको मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सितारगंज विधानसभा को उत्तराखंड का पहला एक्वा पार्क बनाने की परमिशन दी और हमने लगभग 82 करोड़ रुपए के साथ प्रहलाद पलसिया में वहाँ पर एक्वा पार्क बनने जा रहा है, जिसमें हम फिशरीज़ की ट्रेनिंग, फिशरीज़ के हमारे रेसवेज, फिशरीज़ के हमारे पॉन्ड्स, हमारे वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स, वहाँ पर हमारे लोगों के रहने के आवास और उसके साथ साथ पूरे कुमाऊं की पहली फिशरी मंडी, मछली मंडी 14 करोड़ रुपए के साथ वहाँ पे बन के तैयार हो। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे राजनगर शक्ति फार्म में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमारे विभाग की, आंचल विभाग, दुग्ध विभाग, जिसका मैं मंत्री हूँ, वहाँ पे बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमारी आइसक्रीम प्लांट की, उसको हमने धरातल पर उतारने के लिए बात कही थी। राजनगर में 3 एकड़ में हमारा 90 करोड़ रुपए का आइसक्रीम प्लांट बनने जा रहा है, जिसमें कि आंचल अपना आइसक्रीम, पाउडर और बेकरी स्टैब्लिश करेगी। 52 करोड़ रुपए के आसपास का मेरे ख्याल से उसका सिविल वर्क का एस्टिमेट है और 40 करोड़ के आसपास उसकी मशीनरी लगेगी। वो हम पीपीपी मोड पे रन करेंगे, कंस्ट्रक्शन सरकार करेगी, उसका संचालन प्राइवेट मोड पे किया जाएगा। उसके साथ जो हमारी लाइफलाइन रोड है शक्ति फार्म की, अगर आप उसको देखेंगे, जो बमनपुरी से गोविंद नगर तक की रोड है, उसको हमने 10.5 करोड़ की योजना से उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करके धरातल पर उतारा है। आपके डिग्री कॉलेज, जिसमें मेरा वादा था कि बच्चों को कि हम वहाँ पे BSc BCom का कोर्स शुरू करेंगे, इस सरकार में हमने बच्चों को वो वादा पूर्ण करके दिया। आज हमारे डिग्री कॉलेज में BSc BCom कोर्स, वहाँ पर निःशुल्क CSR फंडिंग से हमने पहली बार टैली का कोर्स भी शुरू करवाया, किसी राजभर जी के माध्यम से टैली का कोर्स शुरू करवाया, जिसमें से हमारे 40 बच्चों का बैच शुरू हुआ और 18 बच्चों को उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल चुकी है। तो एक एम्प्लॉय लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए के काम यहाँ पर कराए। तहसील भवन 4 करोड़ 70 लाख रुपए का तहसील भवन, लोक निर्माण विभाग से 4 करोड़ 47 लाख रुपए का काम। टोटल हमारे 22-23 में लगभग 10 करोड़ 32 लाख रुपए के काम हमने धरातल पर उतारे हैं। उसी के साथ साथ 2023-24 में हमने विधायक निधि से लगभग 1 करोड़ 36 लाख 40 हज़ार रुपये के काम धरातल पर उतार दिए हैं। हमारा एक ITI भवन, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 6 में जो बना हुआ है, जो अल्पसंख्यक ITI भवन है, उसके लिए 3 करोड़ 55 लाख रुपए, जो खुद की मेरा मंत्रालय है, उसमें 3 करोड़ 55 लाख रुपए हमने टेंडर के माध्यम से स्वीकृत कराया, जिसका काम पूर्ण हो चुका है। सरकारी अस्पताल जो हमारा है, जिसको आपने देखा है CHC, उसमें CSR फंडिंग के माध्यम से 6 करोड़ 50 लाख रुपए के काम हो चुके हैं। पुलिस आवास 4 करोड़ 20 लाख रुपए का सितारगंज में बहुत पुरानी एक डिमांड थी हमारे पुलिस कर्मियों की,
जो उनके लिए आवास बनने चाहिए, उनकी समस्या है, उसको देखते हुए 4 करोड़ 20 लाख रुपए के हमारे पुलिस आवास सैंक्शन हुए। विद्युत विभाग में पिछले 3 साल में हम 7 करोड़ 26 लाख 75 हज़ार रुपये के काम स्वीकृत करा चुके हैं, जो कि धरातल पे कुछ काम चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर भवन के लिए हमने 78 लाख रुपए SC भवन का एक यहाँ पर काम करवाया, जिसमें 78 लाख 26 हज़ार रुपये की लागत से वो भवन बन के तैयार हो रहा है। पर्वतीय भवन हमारा लगभग 67 लाख 31 हज़ार रुपये का हमारा पर्वतीय भवन बन के तैयार हो रहा है। तो 2023-24 का अगर आप विवरण उठाएंगे और PWD का विवरण, PWD में हमने 14 करोड़ 47 लाख रुपए का PWD में काम करवाया। तो अगर आप टोटल विवरण 2023-24 का उठाएंगे तो 34 करोड़ 32 लाख रुपए का काम हमने 2022-23 में कंप्लीट करा है। 24-25 में हमारी जो विधायी निधि है नगर पालिका क्षेत्र सितारगंज में, वो लगभग 47 लाख रुपए की लगी है। उसके साथ साथ सितारगंज में, जैसे कि आपको मालूम है, कल हमने एक मिनी स्टेडियम का शुभारंभ किया है, शिलान्यास किया है। 97 लाख 30 हज़ार रुपये की लागत से हमारा मिनी स्टेडियम यहाँ पर बनेगा बॉयज़ इंटर कॉलेज सितारगंज में। सितारगंज की एक बहुत पुरानी डिमांड जो 12 साल से लगातार लोग हमारे सामने रख रहे थे, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो सितारगंज की मातृशक्ति हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, उनके लिए पार्क और पार्किंग। क्योंकि हमने देखा कि सितारगंज जो नगर पालिका है उसमें जैम की स्थिति बहुत बनती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, और वहाँ पर पार्क की कोई फैसिलिटी नहीं थी जिससे कि हमारे बुजुर्ग लोग सुबह जाके वॉक कर सकें। बच्चों के सबसे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार बनी है। लगातार हम लोगों ने कोशिश करी कि प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, और सितारगंज विधानसभा की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने दूसरी बार मुझको सितारगंज विधानसभा की सेवा करने का मौका दिया, सितारगंज विधानसभा को आगे बढ़ाने का मौका दिया। मैं कुछ कामों के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 3.25 साल में सितारगंज विधानसभा में कौन कौन से काम हुए हैं, प्राथमिकता पे हमने क्या क्या काम धरातल पे उतारे हैं, क्या हमारे वादे थे और कितने वादे पूर्ण हुए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस जनता ने आपको वोट दिया है उस जनता को जानने का भी अधिकार है कि उनका विधायक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो अगर मैं 2025 के 3 वर्षों का अगर ताज उतारूँ आपको बताऊँ, जबकि 25 अभी चल रहा है और 24 अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लगातार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में सक्षम भी रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने नगर पालिका सितारगंज में लगभग 64 करोड़ 40 लाख रुपए की योजनाओं को विभिन्न विभागों के द्वारा धरातल पे उतारा है। कुछ टेंडर प्रोसेसेस पे हैं, कुछ के टेंडर हो चुके हैं, कुछ धरातल पे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं आपको विवरण दूँ